हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक जो हमने करी थी सीटेट की क्लासेस करी थी, है ना। अब आज से जो है हम उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारी पहली क्लास है उत्तर प्रदेश की जीके की। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां। तो आज हम जो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जो प्रवाहित होती है नदियां, जो बहती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश में 3 तरह की नदियां प्रवाहित होती हैं। पहली है हिमालय नदी, दूसरी है मैदानी नदियां, तीसरी है पठारी नदियां। ठीक है। हिमालय नदी वे नदी हैं जिनका उद्भव जो है हिमालय से होता है। ठीक है ना, जो हिमालय से निकलती हैं उनको बोलते हैं हिमालय नदी। तो वो कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती और गंडक। ठीक है, ये नदी हिमालय से निकलती है। निकलती तो और भी है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है हिमालय से निकलने वाली नदियां, ये वे नदियां हैं। ठीक है, गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक। ठीक है, इनके बारे में जो डिटेल से हम थोड़ा आगे बाद में पढ़ेंगे, अभी जो है मोटा मोटा देख लो। ठीक है, दूसरी नदियां हैं मैदानी नदियां। यह मैदानी इलाकों से निकलती हैं। ये नदी है गोमती, सरयू, सई, पीली नदी, पांडो और ईशान नदी। ठीक है, ये नदी जो है हमारी मैदानी इलाकों से निकलती है। देखिए, एक पेन और कॉपी ले लिए, है ना, उसमें जो अपने नोट्स बनाते चलिएगा साथ के साथ। ठीक है, या अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो ये वीडियो ये 1 से 2 3 बार देखोगे लगातार, तो ये अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम पठारी नदियों की तरफ। है ना, ये नदी जो है हमारी पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। ये कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि। ठीक है, ये कुछ मुख्य नदी हैं जो हमारी पठारी क्षेत्र से, मतलब पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। इन्हें बोलते हैं पठारी नदी। ठीक है, अब थोड़ा सा चार्ट से समझ लेंगे। जो जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से? यमुना। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये इस तरह से कुछ प्रवाहित होती हुई आती है। ठीक है ना, ध्यान रखना जरा थोड़ा सा, इसके अंदर अभी और भी नदी मिलेंगी। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से जो है हमारी गंगा नदी निकलती है। ठीक है, ये हमारी राष्ट्रीय नदी भी है और सबसे बड़ी नदी है। अब पहले थोड़ा सा गंगा के बारे में देख लीजिए। गंगा जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है, ये निकलती यमुनोत्री ग्लेशियर से है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वो कहां से करती है? वो ये यहाँ पॉइंट है, सहारनपुर। ठीक है ना, सहारनपुर के रास्ते से जो है यमुना
हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसकी जो है कुल लंबाई 1376 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और ये लगभग लगभग जो है 19 जिलों में प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश के। ठीक, और कितने जिलों में प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश के? 19 जिलों में प्रवाहित होती है यमुना नदी। और यहां पे जाके, इस पॉइंट पे जाके प्रयागराज में, ठीक है ना, प्रयागराज में जाके ये गंगा में मिल जाती है। ये यहां से ये गंगा आ रही है, तो ये गंगा नदी में, मतलब ये गंगा यमुना नदी में नहीं मिलती है, यमुना नदी जो है प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है भगीरथी नदी। क्या कहलाती है? भगीरथी नदी। ठीक, भगीरथी नदी। लेकिन ये देव प्रयाग में अलकनंदा से के साथ मिल जाती है। ठीक है, एक नदी है अलकनंदा, जो देव प्रयाग से देव निकलती है, और सॉरी देव प्रयाग में भगीरथी नदी में मिल जाती है। ये दोनों नदी जो है भगीरथी और अलकनंदा यहाँ मिल जाती हैं देव प्रयाग में। तो इसके बाद देव प्रयाग के आगे से ये गंगा नदी कहलाती है। ठीक है ना, अभी जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तब ये गंगा नदी नहीं कहलाती, तब कहलाती है भगीरथी नदी। फिर देव प्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ भगीरथी नदी मिलने पर गंगा नदी बनती है। ठीक, और ये जो गंगा नदी है ये हमारे जो राज्य उत्तर प्रदेश में जो है ये बिजनौर के रास्ते से प्रवेश करती है। कौन से? बिजनौर से। ठीक है ना, बिजनौर से हमारे जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और ये सबसे लंबी नदी है, लगभग लगभग, और ये हमारी गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है, लगभग लगभग 2525 किलोमीटर क्षेत्र में ये बहती है पूरे भारत में। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और है, इसमें मील भी दे देता है कभी कभी, है ना, कितने मील, तो मील कम होगा, 569 मील। ठीक है, अगर मील पूछे तो 1569, अगर किलोमीटर पूछे तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, या गंगा इतने क्षेत्र में बहती है 2500 किलोमीटर में या 1569 मील में। ठीक है, और ये हमारे 28 जिलों में बहती है, भारत के कह रहा, उत्तर प्रदेश के, है ना, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? 28 जिलों में। ठीक, अब आ जाइए पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से निकलती है रामगंगा। कौन नदी निकलती है पौड़ी गढ़वाल से? रामगंगा। ठीक है, और रामगंगा जो है ये मान लो आप कन्नौज, है ना, कन्नौज में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, रामगंगा कहां जाके मिलती है गंगा में? कन्नौज जिले में। और रामगंगा भी जो है, रामगंगा भी हमारे राज्य में जो है बिजनौर के रास्ते से प्रवेश करती है। बिजनौर। ठीक है, यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है, गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और रामगंगा भी बिजनौर के रास्ते से ही प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आओ पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से जो निकलती है वो निकलती है शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी को जो हम काली नदी भी बोलते हैं, काली नदी। ठीक है, शारदा नदी जो है या काली नदी जो है हमारे उत्तर प्रदेश में जो है
पीलीभीत से प्रवेश करती है। कहां से? पीलीभीत से। पीलीभीत के रास्ते से जो है शारदा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब जो हमारी आखिरी नदी है वो निकलती है मापचो चुंगो ग्लेशियर से, जो कि तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में। ठीक है ना, तिब्बत में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इस बात का ध्यान रखना। ये कौन सी नदी है? ये है घाघरा नदी। ठीक है, ये है घाघरा नदी। और ये इंपॉर्टेंट कैसे है? अब देखो, जब ये बहती है ना ऐसे, जब ये ऐसे बहती है तो ये दो देशों की जो है सीमा का निर्धारण करती है। एक तो हमारा एक तरफ तो है हमारा उत्तराखंड, ठीक है, दूसरी तरफ है इसके नेपाल। तो ये हमारी दो देशों की जो है, एक राज्य की और एक देश की, ठीक है ना, सीमा का निर्धारण करती है, नेपाल और उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य और नेपाल देश। तो ये हमारी एक राज्य और एक देश की जो सीमा के बीच में बहती है। एक तरफ उत्तराखंड है इसके, एक तरफ नेपाल है। ठीक है। और दूसरी बात, आगे जाके ये जो घाघरा नदी है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, और दूसरी तरफ है इसके बहराइच। ठीक है, ये एक ऐसी नदी है जो हमारे दो शहरों के बीच में भी, जिलों के बीच में भी बहती है ना। एक तरफ तो लखीमपुरी खीरी है इस घाघरा नदी की तरफ, और दूसरी तरफ है बहराइच जिला। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का एक तरफ लखीमपुर खीरी जिला है, दूसरी तरफ बहराइच जिला है। तो ये हमारी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और ये उसमें सीतापुर में, ठीक है, सीतापुर में जो है ये शारदा नदी के साथ मिल जाती है, और बहराइच कह रहा, बलिया होते हुए बिहार चली जाती है ये सारी नदियां। ठीक है ना, बलिया से होते हुए, बलिया के रास्ते से होते हुए बिहार में चली जाती है, बहती है ये। ठीक है, अब इसे एक बार और समझ लो। जो यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी यमुना नदी निकलती है, जो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। ये हमारे 19 जिलों से प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश के। दूसरी नदी है गंगा नदी, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये पहले भगीरथी नदी कहलाती है, लेकिन देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी के मिलने पर गंगा नदी बनती है। ठीक है, और ये गंगा नदी बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये बिजनौर के रास्ते से प्रवेश करती है। ये हमारी राष्ट्रीय नदी है और सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर या फिर 1569 मील। ठीक है ना, ध्यान रखना, 2525 किलोमीटर या फिर 1569 मील क्षेत्र में ये बहती है। इसके बाद है पौड़ी गढ़वाल से जो नदियां निकलती है, वो है रामगंगा। ठीक है, ये रामगंगा भी जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर के रास्ते से प्रवेश करती है, और कन्नौज जिले में, ध्यान रखना, कन्नौज जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कन्नौज जिले में गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। अगली नदी है हमारी शारदा नदी, जो पिथौरागढ़ से निकलती है। इसे काली नदी भी बोलते हैं, और ये उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के रास्ते से प्रवेश करती है। और आखिरी नदी है मापचो चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, जो कि तिब्बत में है, घाघरा नदी, और बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये नदी ऐसी है, एक राज्य और एक देश की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है ना, एक तरफ इसके हमारा उत्तराखंड राज्य है, दूसरी तरफ है नेपाल देश। ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड और नेपाल की सीमा के बीच में बहती है, और आगे चल के जो है ये दो जिलों के बीच में भी बहती है, जिसके एक तरफ तो लखीमपुर खीरी जिला है उत्तर प्रदेश का, दूसरी तरफ बहराइच जिला है उत्तर प्रदेश का ही। ठीक है, और ये सीतापुर में शारदा नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, सीतापुर पहुंचकर शारदा नदी में मिल जाती है। ठीक, अब गंगा नदी के बारे में जरा थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। गंगा नदी, ठीक है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भगीरथी नदी तथा देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिलकर गंगा नदी कहलाती है। यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर के रास्ते से प्रवेश करती है। यह सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी नदी है, और हमारी राष्ट्रीय नदी भी है ना। और
और प्रयागराज में यमुना नदी के साथ मिलकर बलिया के रास्ते से बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, बलिया के रास्ते से बिहार में प्रवेश करती है और ये हमारी सबसे बड़ी नदी है, मैंने बताया था अभी 2525 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैल बहती है, या फिर 1569 मील में। ठीक है, मील में बहती है। ये दोनों ही आंसर जो ठीक होंगे इसके। 1569 जो है मील, 2525 किलोमीटर। ठीक है, और ये हमारे जो है मतलब उत्तर प्रदेश में 28 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 28 जिलों में बहती है गंगा नदी। ठीक, अब चलते हैं यमुना नदी। यमुना नदी जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से, ठीक है ना, सहारनपुर से प्रवेश करके प्रयागराज में गंगा के साथ मिल जाती है। प्रयागराज, इलाहाबाद, जो पहले इलाहाबाद था जिला, अब प्रयागराज हो चुका है, वहां पे जाके गंगा में मिल जाती है। और बलिया के रास्ते, है ना, ये नदी भी, यमुना नदी भी जो बलिया के रास्ते से बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक, ये जो है उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में 19 जिलों में बहती है। ठीक, इसकी जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, रामगंगा नदी, यह उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में बिजनौर के रास्ते से, ये नदी भी बिजनौर के रास्ते से प्रवेश करती है। यमुना नदी जो है हमारी सहारनपुर से प्रवेश करती है। ठीक है ना, ध्यान रखना, यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है। गंगा नदी, रामगंगा नदी बिजनौर के रास्ते से प्रवेश करती है और कन्नौज में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। अब है शारदा नदी। ठीक है, यह पिथौरागढ़ से निकलती है और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, शारदा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? तो पीलीभीत के रास्ते से प्रवेश करती है ना। इसे शारदा नदी को जो हम क्या कहते हैं? काली नदी भी बोलते हैं। ठीक है ना, काली नदी। तो काली नदी कहां से निकलती है? पिथौरागढ़ से, और उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत के रास्ते से प्रवेश करती है। अगली नदी है हमारी घाघरा नदी, जो मापचो चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, जो कि तिब्बत में स्थित है। ठीक है ना, तो ये हमारी घाघरा नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, मापचो चुंगो ग्लेशियर से। और उत्तर प्रदेश के 2 जिले, ध्यान रखना, 2 जिले लखीमपुर खीरी व बहराइच के बीच में बहती है। सीतापुर में यह शारदा नदी के साथ मिल जाती है। यह बलिया से होते हुए बिहार के छपरा जिले में, ध्यान रखना, बिहार के छपरा जिले में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। ये उत्तर प्रदेश में गंगा में नहीं मिलती है ना, बिहार में, बिहार के छपरा जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, और जो है इसे जो है मतलब इसकी, इस नदी के जो है एक तरफ अभी मैंने बताया था, एक तरफ जो है वो उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, और दूसरी तरफ जो है वो है नेपाल, है ना। ये दोनों देशों के, इनके एक राज्य और एक देश के बीच में बहती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक राज्य उत्तराखंड व एक देश नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है ना। इसकी एक तरफ तो उत्तराखंड है और दूसरी तरफ नेपाल है। ठीक है, ये एक ऐसी नदी है जिसके एक तरफ लखीमपुर खीरी जिला है उत्तर प्रदेश का और दूसरी तरफ बहराइच जिला है, इन 2 जिलों के बीच में बहती है। और ये एक ऐसी नदी भी है जो एक राज्य और एक देश, एक राज्य उत्तराखंड और एक देश नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। ये उत्तराखंड की सीमा और नेपाल की सीमा के बीच में बहती है, इनकी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, अब चलते हैं अगली तरफ, घाघरा नदी। हमारी जो है घाघरा नदी कुछ इस तरह से बहती है। ठीक है, और रुकुमकोट नेपाल जो है, इसमें से जो है राप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? राप्ती नदी। देखिए, कागज पेन जरूर लेके बैठिएगा, है ना। राप्ती नदी, तो राप्ती नदी कहां से निकलती है? रुकुमकोट नेपाल से। और राप्ती नदी को जो है हम बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, ध्यान रखना।
बूढ़ी गंगा। राप्ती नदी को हम बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। और राप्ती नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, वो जो करती है बहराइच जिले से, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, रुकमकोट नेपाल से राप्ती नदी निकलती है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में जो है बहराइच जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। और देवरिया में जाके, यहां पॉइंट है ये देवरिया, ठीक है, ये देवरिया में जाके घाघरा नदी में मिल जाती है, ठीक है। रुकमकोट नेपाल से राप्ती नदी निकलती है और आगे जाके किस में मिल जाती है, घाघरा नदी में। कहां पे मिलती है, देवरिया जिले में, ठीक। अब सालीग्राम नेपाल से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं गंडक नदी। ठीक है ना, ये कहां से निकलती है, सालीग्राम नेपाल से निकलती है गंडक नदी। और ये जो नदी है ये उत्तर प्रदेश में जो है ना, कुशीनगर, कुशीनगर से जो प्रवेश करती है, ठीक है ना, कहां से करती है, कुशीनगर से। और इसके एक तरफ कुशीनगर है और दूसरी तरफ महाराजगंज है, ध्यान रखना। महाराजगंज, और आगे जाके ये बिहार में चली जाती है, ठीक है। तो सालीग्राम नेपाल से गंडक नदी निकलती है जो कुशीनगर के द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और सालीग्राम जो है नेपाल से जो गंडक नदी निकलती है, इसके एक तरफ तो कुशीनगर जिला है, दूसरी तरफ महाराजगंज जिला है, ठीक। राप्ती नदी है ना, यह नदी रुकमकोट नेपाल से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से प्रवेश हो, हाँ, बहराइच जिले से प्रवेश करती हुई देवरिया जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है ना। राप्ती नदी को हम क्या बोलते हैं, बताया था मैंने, बूढ़ी गंगा। ध्यान रखना, बूढ़ी गंगा भी आ जाती है वहां पे। तो बूढ़ी गंगा नदी जो है कहां से निकलती है, रुकमकोट नेपाल से, और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में प्रवेश करती हुई देवरिया जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है हमारी गंडक नदी। यह नदी भी सालीग्राम नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश के दो जिलों को स्पर्श करती हुई, दो जिले कौन कौन से हैं, दो जिले हैं, पहला है कुशीनगर, दूसरा है महाराजगंज, ठीक है। दूसरा कौन सा है, महाराजगंज। तो इनके बीच में से बहती है ना, ठीक है ना, ये इन दो जिलों को स्पर्श करती हुई बिहार के पटना जिले में गंगा नदी के साथ मिल जाती है, गंडक नदी। फुल्लर झील, देखिए फुल्लर झील को जो है ना गोमती नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं, या फुल्लर झील से ही गोमती नदी निकलती है, हाँ, ठीक है। फुल्लर झील यह पीलीभीत से निकलती है, और तथा फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है फुल्लर झील से, गोमती नदी, ठीक। गोमती नदी मैदानी क्षेत्र की जो है, सॉरी ये की है ना, मैदानी क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है। तो मैदानी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, गोमती नदी, या फुल्लर झील भी कह सकते हैं, ठीक है। तो गोमती नदी जो है लखनऊ, सुल्तानपुर व जौनपुर होते हुए आगे गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है, गाजीपुर के अंदर जाके गंगा नदी में मिल जाती है, गाजीपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है गोमती नदी, ठीक है। फुल्लर झील यह पीलीभीत से निकलती है और फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी मैदानी क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। इसे फुल्लर झील भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में गोमती नदी ना हो, फुल्लर झील हो, तो फुल्लर झील भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। मैदानी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी गोमती नदी है, और यह लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर होते हुए गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है।
देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। अब चलते हैं हम पठारी नदी की तरफ, ठीक है ना। पठारी नदियां, तो पठारी नदी में कौन सी पहली नदी इंपॉर्टेंट है? चंबल नदी, ठीक है। यह जनापाओ पहाड़ी से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। जनापाओ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और जनापाओ की पहाड़ी से जो है चंबल नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश के एक जिले इटावा, ध्यान रखना, इटावा से प्रवेश करती है। एक ही जिले में बहती है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के एक ही जिले में बहती है। तो एक जिले में इटावा से प्रवेश करती है तथा इटावा में ही यमुना के साथ मिल जाती है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी नदी है जो एक जिले में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के और उसी जिले में यमुना नदी के साथ मिल जाती है? तो वो नदी है चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के एक जिले इटावा में बहती है, उससे ही प्रवेश, वहां से ही प्रवेश करती है और इटावा में ही यमुना के साथ संगम कर जाती है या मिल जाती है। चंबल नदी जो है दो राज्यों की सीमा से प्रवाहित होती है, ठीक है ना। चंबल नदी जो है दो राज्यों की सीमा से प्रवाहित होती है। तो वे दो राज्य कौन कौन से हैं? देखो, वो दो राज्य हैं राजस्थान राजस्थान और दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये नदी बह रही है, इसके एक तरफ राजस्थान, दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश। तो चंबल नदी जो है दो राज्यों की सीमा से प्रवाहित होती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक। अब चलते हैं अपनी अगली नदी से, बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है भोपाल से प्रवाहित होती है, ध्यान रखना, भोपाल से निकलती है। कहां से निकलती है? भोपाल से, भोपाल से प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर रास्ते से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है ये नदी? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। और हमीरपुर उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना ये पॉइंट है, हमीरपुर, हमीरपुर, ये जितने भी जिले हैं ना उत्तर प्रदेश के, ये ध्यान रखना, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के साथ जो है मिल जाती है, ठीक है ना। कहाँ मिलती है बेतवा नदी? हमीरपुर में यमुना नदी के साथ मिल जाती है। यहां से जैसे मान लो यमुना नदी आ रही है, तो ये पॉइंट हो गया हमीरपुर का, ठीक है ना। हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है, ये यमुना नदी है, ठीक। बेतवा नदी भोपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और हमीरपुर पहुंचकर यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। आगे है हमारी केन नदी। केन नदी जो है ये निकलती है केन, कैसे केन, कैसे कैमूर, ठीक है ना। कैसे केन, कैसे कैमूर, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश के एक जिले बांदा, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का? बांदा जिला, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में प्रवाहित होती है और यहीं पे यमुना में संगम कर जाती है, ठीक है ना। बांदा जिले के अंदर ही यमुना में मिल जाती है, ठीक है। हमें मिल जाती है, ठीक है। केन नदी जो है कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश के में जो है बांदा जिले से प्रवेश करती है और बांदा जिले में ही यमुना में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? केन नदी। अब चलते हैं अगली नदी, सोन नदी।
सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, इसकी पहाड़ी से, अमरकंटक, कंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के एक जिले, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के एक जिले, कौन सा जिला है वो, सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के एक जिले सोनभद्र में प्रवाहित होती है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवाहित होती है, ध्यान रखना, से सोन, से सोनभद्र, ठीक है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सोनभद्र जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक, और एक ही जिले में बहती है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ठीक है। और अभी जब मैंने ऊपर ये जो नदियां बताई हैं ना, चारों नदियां जो बताई हैं, कौन कौन सी थी, चंबल, बेतवा, केन और सोन नदी, ठीक है ना, कौन सी, चंबल, बेतवा, केन और सोन नदी, ये जो चारों नदियां हैं, ये चारों नदियां जो हैं मध्य प्रदेश से निकलती है, ध्यान रखना, कहां से निकलती हैं, मध्य प्रदेश से, ठीक है, समझ आया ना, ध्यान रखना, चंबल, बेतवा, केन, सोन नदी, ये पठारी नदियां हैं, ठीक है, हमारी कौन सी नदियां हैं, पठारी नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन और सोन नदी, ये चारों नदियां ही जो हैं मध्य प्रदेश में, ओ सॉरी, मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से जो प्रवाहित होती है ये चारों नदियां। और ये चारों नदियां जो हैं, ये चारों की चारों नदियां, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये यमुना नदी में मिलती हैं, ध्यान रखना, चारों की चारों जो हैं ये यमुना नदी में मिल जाती हैं, ठीक है, यमुना नदी में मिलती हैं। और उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है, ये कहीं बाहर नहीं जाती है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, चंबल, बेतवा, केन और सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में चारों नदियां, चारों ये चारों नदियां उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती हैं, ठीक। चलिए देखिए, मैदानी क्षेत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, मैदानी क्षेत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी नदी थी बताओ, कौन सी नदी बताई थी, ऊपर बताई थी ना मैंने अभी, गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, मैदानी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है गोमती नदी, ठीक है। और पठारी क्षेत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी नदी है, वो है आपकी बेतवा नदी, ठीक। मैदानी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी गोमती नदी, और पठारी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है बेतवा नदी है, ठीक। अब देख लेते हैं जरा, गंगा के किनारे, गंगा जो नदी है उसके किनारे बसे महत्वपूर्ण जिले, ठीक है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले जो हैं, पहला है बिजनौर, क्योंकि गंगा जो है बिजनौर से ही, सॉरी, बिजनौर से ही प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, है ना, बिजनौर, ऐसे बिजनौर, वैसे बुलंदशहर, बुलंद बुलंदशहर,
वैसे बदायूं, वैसे बलिया, कैसे कन्नौज, कैसे कानपुर, हापुड़, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर आदि। ठीक है ना, ये कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जो गंगा के किनारे बसे हैं। गंगा इनमें बहती नहीं है, इनके किनारे जो गंगा के किनारे जो महत्वपूर्ण जिले हैं वे बसे हुए जो हैं, बिजनौर, बुलंदशहर, बदायूं, बलिया, कन्नौज, कानपुर, इनमें से बहती भी है कुछ मतलब कुछ जिलों में। ठीक है ना, लेकिन गंगा के किनारे जो महत्वपूर्ण जिले बसे हुए हैं वे ये हैं। ठीक है, और गंगा नदी को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला, ध्यान रखना, गंगा नदी को सर्वाधिक सर्वाधिक स्पर्श छूने वाला या स्पर्श करने वाला जिला जो है, स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? बदायूं। कौन सा है? बदायूं। ठीक है, गंगा नदी सबसे ज्यादा बदायूं जिले को स्पर्श करती है। कितना? 133 किलोमीटर। ठीक है ना, 133 किलोमीटर के आसपास जो है बदायूं जिले को स्पर्श करती हुई गंगा नदी बहती है। और बदायूं जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब चलते हैं यमुना के किनारे बसे जिले जो हैं, तो उनमें पहला है सहारनपुर। सहारनपुर से जो प्रवेश भी करती है यमुना नदी। ठीक है, सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। राइटिंग थोड़ा जरा ऐसी आ रही है ना, थोड़ा समझ लेना जरा। इटावा, हमीरपुर, आगरा, मथुरा, जालौन, कौशाम्बी, प्रयागराज आदि। ठीक है, यमुना के किनारे जो बसे जिले हैं वो है सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, इटावा, हमीरपुर, आगरा, मथुरा, जालौन, कौशाम्बी, प्रयागराज आदि। ये जो जिले हैं यमुना के किनारे बसे हैं, है ना। और गंगा के किनारे जो जिले बसे हैं वे ये हैं। ठीक है, और गंगा नदी जो सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला है, गंगा नदी के कौन से जिले को सर्वाधिक स्पर्श करती है? वो है बदायूं जिला, लगभग 133 किलोमीटर। ठीक है ना, लगभग 133 किलोमीटर का एरिया जो है गंगा नदी बदायूं का स्पर्श करती है।
ठीक है, ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आगे से जो है अगली जो क्लास होगी वो कल की जो होगी वो होगी आपकी बांध जो है हम उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं उनके ऊपर। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली यूपी पुलिस की जितनी भी सारी वीडियोज हैं प्रैक्टिस की वो सब आपको मिलती रहे। धन्यवाद।